नमस्कार। आज हम एक छोटे से परंतु इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अथवा अंतर्ग्रंथि सूत्री जटिल। अक्सर इस टॉपिक पर एक शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। बहुत ही सरल सा टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसे कि SC कहा जाता है, इसके अतिरिक्त इसे क्रोमोसोमल कोर तथा एक्सियल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रोटीन की बनी संरचना होती है जो कि जाइगोटीन के दौरान जब समजात गुणसूत्र पेयरिंग की क्रिया दर्शाते हैं तो उनके बीच में बनती है। तो इस प्रकार मेयोसिस की जाइगोटीन प्रावस्था के दौरान दोनों समजात गुणसूत्रों के बीच में बनी संरचना को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यह माना जाता है कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स गुणसूत्रों का ओरिएंटेशन इस प्रकार बना देता है कि उनके बीच युग्मन अथवा पेयरिंग तथा जीन विनिमय की क्रिया आसानी से संपन्न हो सकती है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को सर्वप्रथम मॉसिस नामक वैज्ञानिक ने खोजा, क्रेफिश में खोजा। इसके पश्चात यह पाया गया कि अर्धसूत्री विभाजन करने वाले अधिकांश जीवों में, जिनमें जीन विनिमय भी पाया जाता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इस तरीके से यह एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, बर्ड्स तथा मैमल्स अनेक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में डिस्कवर किया गया। अगर हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की संरचना देखें तो हम पाएंगे कि यह एक त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात 3 प्रकार के घटकों से मिलकर बनी है। सबसे पहला घटक है सेंट्रल एलिमेंट अथवा इसे केंद्रीय तत्व के नाम से भी जाना जाता है। यह बीच में स्थित होता है और इसके दोनों ओर एक एक पार्श्वीय तत्व स्थित होते हैं। अतः एक सेंट्रल एलिमेंट तथा इसके दोनों तरफ 2 लेटरल एलिमेंट्स स्थित होते हैं। दोनों प्रकार के लेटरल एलिमेंट्स आपस में भी कनेक्टेड रहते हैं और इनको कनेक्ट करने वाली संरचनाओं को ट्रांसवर्स यूनिट्स अथवा अनुप्रस्थ इकाइयों के नाम से जाना जाता है। तो आइए यह संरचना अच्छे से देख लेते हैं। इस चित्र में आपके समक्ष आपको समजात गुणसूत्र नजर आ रहे हैं जो कि एक दूसरे से पेयरिंग अथवा युग्मन की क्रिया दर्शा रहे हैं। दोनों गुणसूत्रों के बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नामक संरचना बन रही है जो कि इन दोनों को पेयरिंग में तथा क्रॉसिंग ओवर में मदद करती है। इसी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का एक व्यू आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। इसी संरचना को अब हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अभी अभी आपने देखा कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में एक सेंट्रल एलिमेंट पाया जाता है। तो ये देखिए, ये सेंट्रल एलिमेंट है जिसके दोनों तरफ आपको पार्श्वीय अथवा लेटरल एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं। दोनों लेटरल एलिमेंट्स के साइड में ये जो आपको संरचना नज़र आ रही है, यह सिस्टर क्रोमेटिड्स की क्रोमेटिन को रिप्रेजेंट कर रही है, या जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके भाग को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया की भी तैयारी शुरू हो रही है। तो इस प्रकार और अधिक सरल तरीके से अगर हम देखें तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में आपको स्पष्टतः एक सेंट्रल एलिमेंट नज़र आ रहा है। दोनों तरफ आपको 2 पार्श्वीय एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। साथ ही हमने देखा था कि दोनों पार्श्वीय एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? इन ट्रांसवर्स एलिमेंट्स के द्वारा। तो यह संरचना भी आपको बहुत ही स्पष्ट नज़र आ रही है। दोनों लेटरल एलिमेंट्स के दोनों तरफ ये आपको समजात गुणसूत्र नज़र आ रहे हैं।
एक और बात, यह पार्श्वीय एलिमेंट्स अथवा लेटरल एलिमेंट्स ऊपर की तरफ केंद्रक कला से अथवा न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन से भी जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार यह ट्राइपार्टिट विशिष्ट संरचना, जिसे कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि यह सिनेप्सिस की क्रिया के दौरान बनती है। अब हम देखें कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फंक्शन अथवा कार्य क्या है। तो मॉसिस नामक वैज्ञानिक ने, जिसने कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की खोज की थी, उसने बताया कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्रॉसिंग ओवर अथवा जीन विनिमय के लिए तथा क्याज्मा के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो कहीं ना कहीं यह सिनैप्स्ड क्रोमोसोम्स अथवा युग्मित गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय कराने के लिए एक ओरिएंटेशन तय करता है, जिससे कि इन्हें आपस में जीन एक्सचेंज करने की सुविधा मिले। प्रोटीन से बनी संरचना होती है जो कि धीरे धीरे क्रॉसिंग ओवर के पश्चात यानी डिप्लोटीन अवस्था में डिसअपीयर होने लग जाती है। तो जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अपीयर होता है और डिप्लोटीन तक आते आते यह डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक निश्चित साइकिल का पालन करता है। उम्मीद है आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।